एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्टिव स्टडीज़। इसके अंदर हम पढ़ने वाले यूएस हेजिमनी का अगला पार्ट, इंसिडेंट्स ऑफ 9/11। 9/11 इंसिडेंट्स क्या था, उससे पहले थोड़े से यूएसए के बारे में जान लेते हैं। सो यूएसए मींस आप जान ही गए होंगे कि ये एक पावर को शो करता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास हेजिमनी है। हेजिमनी का मीनिंग होता है और वर्ल्ड पे, पूरे वर्ल्ड पे इसका दबदबा होना, ठीक है। तो पावर जो थी अमेरिका की वो स्टार्ट हो गई थी, मैंने आपको बताया था डिसइंटीग्रेशन हुआ था जब यूएसएसआर का 1991 में। अमेरिका फॉर्म्ड हुआ था 1776 में, इसको फ्रीडम मिल चुकी थी, ये आज़ाद हो गया था 1776 में। ब्रिटेन ने अटैक करा था अमेरिका पे 1814 में वाशिंगटन में। ये छोटे छोटे अटैक्स थे। और 41 में जापान ने अटैक करा था पर्ल हार्बर जगह पे अमेरिका में। और इसकी हिस्ट्री बताती है कि ये सबसे बड़ा अटैक था, जो कि 11 सितंबर 9/11 बोला जाता है, क्योंकि उसमें मंथ पहले लगता है और जो डेट होती है वो बाद में आती है अमेरिका की डेट के हिसाब से। तो हम इसको ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम भी बोलते हैं और हम इसको इंसिडेंट्स ऑफ 9/11 भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है कि ये एक टेरर अटैक था जो कि अमेरिका पे किया गया था। और ये 19 टेररिस्ट थे कुल मिला के। इन्होंने अरब कंट्री के ये थे, इन्होंने 4 अमेरिका के एयरक्राफ्ट हाईजैक कर लिए थे। जो फर्स्ट 2 एयरक्राफ्ट थे वो क्रैश हो गए थे WTC की बिल्डिंग से, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था वहाँ का न्यूयॉर्क में। और जो थर्ड था वो हुआ था वर्जीनिया के अर्लिंगटन के पेंटागन में। अगर आपको ये याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा वर्जीनिया याद कर सकते हो, इतना सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वर्जीनिया के अर्लिंगटन के पेंटागन में क्रैश हुआ था, जहाँ पे इनका डिफेंस हेडक्वार्टर था। फिर बात करते हैं हम कि जो 4th एयरक्राफ्ट था वो क्रैश हो गया था पेंसिल्वेनिया के खेतों में। यहाँ पे क्यों हुआ था ये? क्योंकि इनका जो एक फेल है वो क्रैश होना फेल हो गया था। ये अटैक करना चाहते थे, कांग्रेस हेडक्वार्टर था इनका, जो उस पर ये अटैक करना चाहते थे, पर वही वहाँ पे हो नहीं पाया। तो जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम है अमेरिका ने स्टार्ट करा था इनको सबक सिखाने के लिए। तो जो डाउट था इंसिडेंट्स का वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा पे था। अलकायदा जो इनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ का जो रूलर है अफ़गानिस्तान का तालिबानी का, उनके उस पर इनको डाउट था। अमेरिका ने अरेस्ट किए थे पूरे वर्ल्ड से 3000 पीपल इस ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम इतना सक्सेसफुल हुआ कि इन्होंने अपने जितने भी जिन पे इनको डाउट था, इन्होंने सबसे अपने डाउट्स क्लियर करे और सबके ऊपर इन्होंने अपना दबदबा दिखाया। तो इससे पता लगा कि ये एक बिग, जिसे कहते हैं ना बिग अटैक था ये अमेरिका के ऊपर, जो कि सबसे पहली बार हुआ है, ठीक है। और इससे पहले कभी भी इतना बड़ा अटैक अमेरिका के ऊपर नहीं हुआ है। तो इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि इसके अंदर एक ऐसी चीज़ भी बताई गई है इन्होंने, कि इसके अंदर इन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा को बहुत सबक सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी, जिससे इनको पता लगता है कि बहुत ज़्यादा हेजिमनी है यूएसए की पूरे वर्ल्ड पे। अंदर पढ़ने वाले ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। सो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के अंदर हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या था और ये अमेरिका में क्या करा था। टेरर अटैक था ये अमेरिका की जो एम्बेसी थी उसके ऊपर, ठीक है, और केनिया नायरोबी में हुआ था ये, ठीक है, और तंजानिया दार एस सलाम में हुआ था। तो भाई इसके अंदर क्या था कि जो अलकायदा था, अमेरिका को ऐसा लगता था कि इसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और अमेरिका ने अटैक करा है। फिर उसके बाद सूडान पे, अफ़गानिस्तान पे क्रूज़ मिसाइल से इन पे अटैक किया गया है। क्रूज़ मिसाइल्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल थी और उनको पकड़ने के लिए टेररिस्ट को इन्होंने ये सब कराया। फिर उसके बाद हम देखते हैं इन्होंने और क्या करा है। इन्होंने और एक और चीज़ इन्होंने करी है अमेरिका ने, जो इनका अलकायदा ग्रुप था उसको इन्होंने अपने अंडर ले लिया और इन्होंने इनको सेंड कर दिया एक ऐसी जगह जिसका नाम है गुआंतनामो वे। And what about this Guantanamo Bay? What is this?
सो यू हैव टू स्टडी अबाउट दिस। ग्वांतनामो वे क्या था? ग्वांतनामो वे एक ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई भी रूल इम्प्लीमेंट नहीं होता था, क्योंकि वो अमेरिका का नेवल बेस था और वहाँ पे कोई भी रूल फॉलो नहीं होता। तो जो अलकायदा ग्रुप था इसको सेंड किया गया आपका इधर, और यहाँ पे इनकी खूब मतलब अच्छे से खातिरदारी हुई, क्योंकि वो अपनी हेजेमनी दिखाना चाहता था कि आपने ऐसे कैसे अटैक कर दिया हमारे अमेरिका के ऊपर। तो यही सारा आपका बताना चाहूँगी मैं कि ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच था। इसी के साथ आपका जो हेजेमनी का जो है सिस्टम वो ख़त्म होता है, और इसके अंदर जो अमेरिका की हेजेमनी है उसको हम डोमेस्टिक नेचर में भी पढ़ लेते हैं। तो उसको देख लेते हैं हम डोमेस्टिक नेचर में। अमेरिका हेजेमनी, उसको हम अब स्टडी करने वाले हैं डोमेस्टिक इन नेचर, कि वो डोमेस्टिक में कैसी है। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम वर्ल्ड में देख रहे हैं और हमें अभी देखना है कि वो डोमेस्टिक इन नेचर में कैसी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको भी। कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमेरिकन हेजेमनी, जो पावर है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स के अंदर। इसको हम कह सकते हैं पावर इज डिवाइडेड into 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 पार्ट्स में पावर डिवाइडेड है इसकी। आपको उसको जो अमेरिका की वो आउट ऑफ कंट्रोल है, और जो एग्जीक्यूटिव है वो एक्शन ले सकती है उनके अगेंस्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो मिलिट्री फोर्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, उनका इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है अमेरिका के ऊपर, बिकॉज एग्जीक्यूटिव टेक एक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट ले सकती है? टेक एक्शन अगेंस्ट दी अगेंस्ट देम। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे आगे। अमेरिका की जो पावर है वो डोमेस्टिक नेचर में, जो मीडिया है अमेरिका की, मीडिया पे बात करते हैं हम। मीडिया पे बात करने वाले हैं हम। जो मीडिया है उसको अमेरिका ने फुल फ्रीडम दी हुई है। ठीक है, वो कुछ भी शो कर सकती है और राइट कर सकती है अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो कुछ भी राइट कर सकती है। और जो नाटो बनाया था इन्होंने 1949 में, उसकी भी बहुत ज़्यादा भूमिका है इनके नेचर में, डोमेस्टिक में। नाटो बनाया था, अगर आपने रीड आउट करा हो फर्स्ट चैप्टर में, नाटो बनाया था 1949 में। इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि जो मार्केट बेस इकोनॉमी है, नाटो का इम्पोर्टेंट रोल है अमेरिका के अंदर। अमेरिका नाटो को मतलब अगर किसी भी कंट्री पे अमेरिका अटैक करता है तो नाटो भी वो अटैक को स्वीकार नहीं करेगी। तो ये जो इसकी हेजेमनी है इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखता है। कौन रखता है कंट्रोल में? इसका डोमेस्टिक नेचर। सो इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम अगली वीडियो में आते हैं, अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।